सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का भारतीय इक़दाम गैर कानूनी करार। सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। भारत की तरफ से सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तिदा मुस्तरद। फैसले के मतन के मुताबिक मुआहदे की मुअत्तली के भारतीय इक़दाम से फैसला साजी की हैसियत बिल्कुल मुतासिर नहीं हुई। किसी एक फरीक के यकतरफा फैसले से अदालत अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगी। अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया है। सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई शक नहीं। भारतीय इक़दाम तनाज़ात के हल की लाजिम शक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे के हवाले से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। Majority judgment dated 12th of July 2024 is set aside. As a consequence thereof, civil appeal number 333 of 24 and 334 of 2024 filed by SIC are dismissed and the judgment rendered by the Peshawar High Court, Peshawar is restored. Therefore, directions are issued to the ECP to examine and consider the nomination papers / declaration and other relevant documents of all 80 returned candidates by means of de novo exercise. तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 7 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर लीं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन को 80 अरकान की दरखास्तें दोबारा सुनने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का महफूज फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। जस्टिस मंदोखेल ने 39 नशिस्तों की हद तक अपना फैसला बरकरार रखा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मशरूत नजरसानी दरखास्तें मंजूर की। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। फैसला सुनाने वाले अक्सरियती जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद का नाम शामिल, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नशवी भी शामिल। इब्तिदा में 13 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी 6 मई को दरखास्तें मुस्तरद करके आईनी बेंच से अलग हुए। दौरान समाअत जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने भी केस सुनने से माजरत की। हिंदुस्तान की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेंगे। हिंदुस्तान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। पाकिस्तान ने न पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की और न कभी करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है, जो इसका अपनी अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों पर मुतासिबाना और ज़ालिमाना रवैयों का नतीजा है। मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए आवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। मार्का हक में पाकिस्तान ने कश्मीर से लेकर साहिल समुद्र तक हिंदुस्तान की बिला जवाब जारियत के खिलाफ बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने मार्का हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई की थी। फैसला हमारे साथ नाइंसाफी है। आइन की गलत तशरीह की गई। हमें हमारे हक से महरूम किया गया। नजरसानी केस के फैसले के बाद अब किसी अदालत में नहीं जाएंगे। फैसले के खिलाफ असम्बली और अवामी सतह पर एहतजाज करेंगे। आइन साजों ने भी नहीं सोचा था कि पार्टियों को तनासुब से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। जब भी 26वीं आईनी तरमीम खत्म होगी, ये फैसला भी खत्म हो जाएगा। लगता है काजी फायज ईसा का साया सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मौजूद है। कौमी असम्बली में 712 अरब 41 करोड़ से ज़्यादा की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पेश की। ऐवान में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी। पीटीआई ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। मौजूदा बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया। ये बजट एक बैंकर ने दिया है। 6300 अरब के कर्जे उठाएंगे तो फिर बैंकर खरबपति बनेंगे। हुकूमत ने हर चीज़ की आज़ादी छीन ली। अय्याज सादिक स्पीकर नहीं रहे, वो हुकूमत के कठपुतली बन गए हैं। सनती और बल्क सार्फिन के लिए गैस 10% महंगी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस के फिक्स चार्जेस में इजाफा कर दिया गया।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला। प्रोटेक्टेड सारिफीन के फ़िक्स चार्जेस 400 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये माहाना होंगे। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के फ़िक्स चार्जेस 1000 से बढ़ाकर 1400 रुपये किए गए। ECC का घरेलू सारिफीन के लिए गैस कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ारत ख़जाना के एलामी के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक़ 1 जुलाई से होगा। कराची में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार। शहर कायद और हैदराबाद के कई इलाकों में बारिशी पानी की निकासी न हो सकी। मलीर, सफूरा, मॉडल कॉलोनी और सादी टाउन में बादल बरसे। डिफेंस स्कीम 33 और नॉर्थ नाजमाबाद में तेज बारिश हुई। गुलशन हदीद, शारा फैसल, कुरंगी, लांडी और तारिक रोड पर भी बादल बरसे। रात भर बारिश से निशेबी इलाके ज़ेरिया। कई इलाकों से बिजली गायब रही। साइट एरिया में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। लियारी बकरा पेड़ी पुल के करीब दीवार गिरने से भी एक शख्स जाँ बहक हो गया। बदीन में घर से राशन लेने जाने वाला नौजवान करंट लगने से जाँ बहक हुआ। सजावल में रात भर बारिश और तूफ़ानी हवाओं से ज़िला भर में तबाही। मीरपुर बठोरों के करीब 6 साल बच्ची नहर में डूबकर जाँ बहक। 10 से ज़ायद कच्चे मकान गिर गए। 30 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मीरपुर खास, टंडोला यार, बदीन में भी वक्फे से बारिश। निशेबी इलाके ज़ेरिया, बिजली भी मुअत्तल। मकामी रिहायशी मुश्किलात का शिकार। अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हक में फैसला दे दिया। अमेरिकी सदर का पैदाइशी शहरियत को महदूद करने का हुक्म कानूनी करार। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वफाकी अदालतों के फैसले कालदम हो गए। सदर ट्रंप के हुक्मनामे का इतलाक कुछ रियासतों में फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। अमेरिकी सदर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दिया। अगर ईरान के पास यूरेनियम अफजोदगी की सतह तक मौजूद है तो दोबारा बमबारी करेंगे। फर्दो न्यूक्लियर साइट में ट्रक कंक्रीट डाल रहे हैं। IAEA या अमेरिका को मुआयना करना चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान बातचीत करना चाहता है क्योंकि इनकी 3 अहम और हसास न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी गई हैं। ईरान की एटमी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान और इजराइल दोनों तनाज़े से थक चुके हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों के पास बेहतरीन क़यादत है। सदर ट्रंप का कनाडा के साथ तिजारत से मुताल्लिक़ बातचीत ख़त्म करने का ऐलान। कहा कि कनाडा ने हमारे किसानों पर 400% टैक्स लगा रखा है। अगले 7 दिन में कनाडा पर आए टैरिफ बारे बताऊंगा। गजा में इस्राएली बमबारी से मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इमदादी मकाम के करीब इस्राएली फ़ौज की फायरिंग से 6 अफराद शहीद हुए। गजा शहर के तुफा मोहल्ले में ड्रोन हमले में 10 अफराद शहीद हुए। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की मजमूई तादाद 56,259 हो गई। इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले में खातून शहीद, 27 अफराद जख्मी हो गए। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम की इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि इसराइली हमले लेबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। ईरान से 12 रोज़ा जंग ने इजरायली मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इजराइल की तारीख में इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ। डायरेक्टर जनरल इजरायली टैक्स अथॉरिटी का कहना है कि नुकसान का तखमीना $3 अरब लगाया है। मुतासरा इमारतों की मरम्मत और मकामी कारोबार को मुआवजा अदा करने के लिए फंड्स की ज़रूरत है।